तो बात अब राष्ट्रपति चुनाव की। यशवंत सिन्हा को विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। वो आम राय से विपक्ष के उम्मीदवार चुने गए हैं। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति आम राय से चुने जाने चाहिए, मगर सरकार ने गंभीर पहल नहीं की कि एकजुटता हो इस मामले में। तो आपको बता दें कि जो अब तक राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, 2017 से अगर हम शुरुआत करें तो रामनाथ कोविंद एनडीए के थे उम्मीदवार और मीरा कुमार विपक्ष की उम्मीदवार थी उनके सामने। 2012 में आपको बता दें प्रणब मुखर्जी यूपीए के उम्मीदवार थे और उन्होंने हराया था पीएस संगमा को, वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। 2007 में प्रतिभा पाटिल यूपीए और लेफ्ट की उम्मीदवार थी और दूसरी तरफ भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के उम्मीदवार थे। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कांग्रेस और अन्य दलों से समर्थित बीजेपी के उम्मीदवार थे और उनके सामने थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, वो लेफ्ट की उम्मीदवार थी। 1997 में के.आर. नारायणन संयुक्त मोर्चे कांग्रेस के उम्मीदवार थे और टी.एन. शेषन शिवसेना के उम्मीदवार थे और 1992 में शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल विपक्ष के उम्मीदवार थे। तो आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के पास, जो आज जिस तरह से यशवंत जी का नाम सामने आया उस पर हमें जानकारी देंगे। जी हिमांशु, तो ये बताइए, यशवंत सिन्हा का तो नाम सामने आ गया है और चाहता है कि उन्हीं का नाम सभी दल मान्य हो, तो क्या किस तरह से बढ़ेगा ये चुनाव का प्रोसेस, क्या रहेगा? देखिए, शरद पवार से मैंने ये सवाल पूछा था कि जो गैर एनडीए पार्टियां हैं जो अब तक विपक्षी दलों की बैठक से दूर रही हैं, क्या उनका समर्थन उनको मिलेगा, क्या उनसे कोई संपर्क या बातचीत हो पाई है? तो शरद पवार ने बहुत साफ शब्दों में ये कहा है कि वो खुद जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगन मोहन रेड्डी, वो उनसे बात करेंगे, उनका समर्थन हासिल करेंगे। साथ ही शरद पवार ने यह भी कहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल से भी बात की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दोनों विपक्ष की बैठकों से दूर रही है। साथ ही टीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव भी दोनों बैठकों में शामिल नहीं हुए, लेकिन शरद पवार ने कहा है कि मेरी उनसे बातचीत हुई है और वो हमारे साथ रहेंगे। उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हुए। शरद पवार ने कहा है कि मैं बीजू जनता दल के नेताओं से भी संपर्क में हूं और हमारी ये प्राथमिकता होगी कि अगले कुछ दिनों में जितनी भी गैर एनडीए पार्टियां हैं उसका हम समर्थन हासिल करने की कोशिश करें। विपक्ष के नेताओं की एक समिति बनाई गई है जो यशवंत सिन्हा के जो पूरा चुनावी अभियान है उसका संचालन करेगी। एक साझा रणनीति आज बनाई गई है जिसको अगले कुछ दिनों में इंप्लीमेंट किया जाएगा। यह भी तय किया गया है कि 27 तारीख को यशवंत सिन्हा अपना नामांकन भरेंगे और विपक्ष के नेताओं को ये की तरफ से ये दावा किया गया है कि अगर सभी गैर एनडीए दल के नेता एक साथ आते हैं एक ही मंच पर, तो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो ऑफिशियल कैंडिडेट मनोनीत किया जाएगा उसको हम टक्कर दे सकते हैं, कड़ी चुनौती दे सकते हैं। ये दावा विपक्ष की तरफ से किया गया है। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए।